अगर वो एक बार घूमे तो हवाई ठंडक महसूस होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना। अगर वो बार बार, है ना, घूमता रहे, लहराता रहे बार बार, तो क्या होता है? तो फिर हमें वो ठंडक का अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे बाबा कहते हैं, अभी हम बच्चों को, हम सभी बाबा के बच्चों को वो दुआओं की लहर फैलानी है ना। और वो कब फैला सकेंगे? जो बाबा ने कहा, जब हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामनाओं का स्टॉक जमा होगा, तब हम वो दुआओं की लहर फैला सकते हैं। तो हमारे अंदर जमा है शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं का स्टॉक जमा करना है। अगर कम है तो उसको और बढ़ाना है, अगर नहीं है तो उसको धीरे धीरे आगे लेकर जाना है। तो ऐसी लहर बाबा कहते हैं हमें फैलानी है। अब ये लहर फैले कैसे, है ना? तो हम दुआएं जो देते हैं, फिर वो किस माध्यम से हम कैसे दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। तो देखा, जब हमारे पास स्टॉक जमा होगा तो हम दूसरों को दे सकेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें देखते हैं। तो बाबा हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे हम दुआ दे सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले, जिसका हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय ही दूसरों के प्रति दुआएं क्रिएट कर सकता है। अगर हमारा हृदय ही शिकायतों से या किसी की कमी कमजोरियों से भरा हुआ है, तो हम किसी के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं, शुभ कामना कर सकते हैं, है ना। शुभ भावना पहले आती है, शुभ कामना पहले आती है? पहले हमारा क्या होना चाहिए? शुभ भावना। भाव मेरा शुभ हो, शुद्ध हो, तो मेरी किसी के प्रति वो शुभ कामना जाएगी, है ना। बिना शुभ भावना के शुभ कामना नहीं जा सकती। उसमें भी पहले मेरी अपने प्रति, है ना। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा सोचने से पहले मुझे अपने लिए अच्छा सोचना होगा, अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प रचने होंगे, है कि नहीं? अगर मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ किसी भी बात को लेके, तो मैं किसी के प्रति शुभ भावना रख सकती हूँ क्या? नहीं रख सकते, है ना। मेरे मन से किसी के प्रति शुभ कामनाएं निकलेंगी? नहीं निकल सकती हैं। तो बाबा कहते हैं, पहले अपने आप को भरपूर करो, अपने में विश्वास, अपने में निश्चय। इसलिए बाबा ने आज कहा भी, है ना, आत्मा को देखो, आत्मा के ओरिजिनल गुण को देखो। हम क्या करते हैं, क्यों हमारे मन से शुभ भावनाएं नहीं निकलती हैं? क्योंकि हम उनकी कमी कमजोरियों को देख रहे हैं। जैसे फूल होता है, गुलाब का फूल है, फूल में इतने कांटे लगे हुए हैं, एक गुलाब में कम से कम 10 कांटे होंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं? वो फूल हमें अट्रैक्ट करता है, उसकी खुशबू हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसको लेने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके वो 10 कांटों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? फूल के ऊपर जा रही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमें यहाँ पर भी, भले किसी में कितनी भी कमी कमजोरियां हैं, है ना, लेकिन देखना क्या है? उनकी विशेषताएं देखनी है। अब विशेषता देखने में उनका फायदा नहीं है, फायदा किसका है? हमारा है। पहले तो ये समझ चाहिए हमें। हम क्या सोचते हैं, हम क्यों सोचें इनके लिए अच्छा? उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं? अपने लिए सोच रहे हैं। क्योंकि जो मैं देखूंगा, जो मैं सोचूंगा, वो सबसे पहले मुझे प्रभावित करेगा, दूसरों को तो बाद में करेगा, लेकिन प्रभावित पहले वो मुझे करेगा, मेरे मन को प्रभावित करेगा, मेरे तन को प्रभावित करेगा। तो शुभ भावना हम दूसरों के लिए नहीं, लेकिन वो अपने लिए, पहले अपने प्रति, है ना। तो पहला क्या देखा? शुद्ध हृदय। जो हृदय शुद्ध होता है वो ही दूसरों के लिए, है ना, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रख सकता है, दुआएं दे सकता है।
फिर सेकंड, बाबा हमको ना 3 शब्द बताते हैं। 3 शब्द कौन से हैं जिससे हमें दुआएं मिल सकती हैं? तो बाबा कहते हैं बैलेंस। अगर हम बैलेंस रखते हैं तो बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिस, है ना? अगर बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज़्यादा हो गए, एक तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जीवन में बैलेंस चाहिए। और बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, दुआएं प्राप्त होती हैं। और जब ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है तो जो ब्लिस, जो हम आनंद, जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्वी सब ने क्या किया, उस आनंद की प्राप्ति के लिए वो घर बाहर छोड़कर चले गए, है ना? उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही गए ना। लेकिन वो तो छोड़ के गए। अब अगर छोड़ के जाने से आनंद प्राप्त होगा तो फिर तो सभी आत्माओं के लिए आनंद प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? तो अगर हमें वो आनंद प्राप्त करना है तो हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हम बैलेंस के साथ चलें। बैलेंस से चलेंगे तो ब्लेसिंग्स अपने आप मिलेगी। और वो फिर जो ब्लिस, जो आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त होता रहेगा। और बैलेंस में फिर हमें किस में रखना है ना? जैसे अभी भी सुना कि अपनी स्व उन्नति, है ना? और बाबा ने आज बताया ना, परिवार में संतुष्टता के लिए बताई ना सारी चीज़ें। तो हमें स्वयं के पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी, अपने जो भी चारों सब्जेक्ट हैं उन चारों सब्जेक्ट में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि किसी एक में हम 75 से अबव आ गए और एक में हम 33 से भी नहीं, तो पास हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? तो बाबा कहते हैं कैसे, क्या रखना है हमें? बैलेंस रखना है ना? तो बैलेंस, परिवार में बैलेंस, ब्राह्मण परिवार हो, लौकिक अलौकिक परिवार हो, बैलेंस करके चलना है। कई बार हम एक तरफा ज़्यादा हो जाते हैं तो दूसरे बिगड़ जाते हैं। ऐसे हो जाता है ना फैमिलीज में, होता है नहीं होता है ना? सब जागृत अवस्था में बैठे, तो हमें क्या करना है? बैलेंस के साथ चलना है। तो बैलेंस से क्या मिलेगी? ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग से ब्लिस प्राप्त होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या करते हैं दुआएं प्राप्त करने के लिए? देखो, दुनिया में जो बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है उसको क्या प्राप्त होती है? माता पिता से दुआएं प्राप्त होती हैं, आशीर्वाद मिलता है ऑटोमेटिकली। चाहे वो मुख से ना भी बोले तो भी दिल से क्या निकल रही है? दुआएं निकल रही है, क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी है, हर एक बात मानता है। तो उसके प्रति वो दुआएं अपने आप बहती रहती हैं जैसे। तो इसी प्रकार बाबा भी, अगर हम बाबा की हर एक श्रीमत को दिल से पालन करते हैं, कोई भी सेवा है वो खुशी खुशी करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बाबा से दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा कौन? भगवान। सोचिए, जो भगवान की दुआएं हमें प्राप्त हो रही है तो उस आत्मा की स्थिति कितनी श्रेष्ठ होती जाएगी, उसका भाग्य कितना बढ़ता जाएगा। तो ये अभी समय है जब हम सच्चे दिल से अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक बाबा ने जो भी श्रीमत हमें दी है ना? कल बाबा ने क्या कहा मुरली में? अपना क्या बनना है, अपनी क्या करनी है? किसको याद आता है? क्या करनी है? और अपनी सर्जरी करनी है ना? अपना ही सर्जन बनना है, सर्जन बनकर अपना ही डायग्नोस करना है। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि मैं सुबह अमृत वेले से लेके रात को सोने तक मैंने क्या श्रीमत पूरी तरीके से जैसे बाबा चाहते हैं वैसे पालन किया श्रीमत के अनुसार। तो बाबा से फिर ऑटोमेटिकली क्या मिलेगी? हमें दुआएं प्राप्त होंगी, ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी।
है ना। देखो जैसे जून मास आते ही मम्मा की स्मृतियाँ हमें आने लगती हैं, वो बातें याद आने लगती हैं जो जो शिक्षाएं हमने उनकी पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो मम्मा मम्मा कैसे बने, है ना। हमेशा मम्मा ने हाजी का पार्ट बजाया, तो हमें भी क्या करना है, हाजी का पार्ट बजाना है ना। मम्मा ने कभी नहीं कहा मैं कर रही हूँ, लेकिन हुक्म ही हुक्म चला रहा है, करन करावन हारू वो है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो मम्मा ने वो हाजी का पार्ट बजाया, और देखो वो कहाँ से कहाँ इतनी श्रेष्ठ स्थिति, मम्मा बन गए। उनकी मदर भी उनको मम्मा कहने लगी। तो कैसे, सिर्फ एक हाजी का पार्ट बजाने से। यज्ञ में बताते हैं भाव, है ना, नाम सुना होगा, भाव के नाम से जानते थे। तो भाव जो थे वो इतने धारणाओं में पक्के थे, आज कहते हैं आज उनकी जैसी धारणाएं शायद ही किसी कोई करता होगा। इतने पक्के होते थे कि कहीं पर भी जाते थे, पहले तो बाबा की श्रीमत मुख से निकली नहीं और उनको वो पालन करना है बस। वो कहीं भी जाए यज्ञ सेवा के निमित्त, बाबा के कारोबार के निमित्त, लेकिन वो क्या करते थे, सेंटर पर जाएंगे तो ही खाना खाएंगे, लेकिन उनके पास हमेशा एक बैग होता था, एक उसमें उनके बर्तन होते थे, स्टोव होते थे, हमेशा कैरी करते थे। कभी भी किसी गृहस्थी के घर में नहीं खाते थे, सब बुलाते थे आ जाओ भाई जी यहाँ रहिए, लेकिन नहीं, वो हमेशा अपना खाना बनाएंगे और खिचड़ी बनाएंगे, खुद खाएंगे। कर सकते हैं हम आज इतनी धारणाएं, तो ऐसी धारणाएं, तो जो हमारे बड़ों ने इतने नियमों को पालन किया अपने जीवन में, तो वैसे ही क्या करना है, हमें भी बाबा की हर श्रीमत के लिए क्या करना है, सब एक साथ बोलेंगे, क्या करना है, सब यही करें, यही है सभी, क्या बोलेंगे, हाँ जी बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, हाँ जी, बाबा की हर श्रीमत के लिए हाँ जी, है ना। इतने धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि अभी तो इतना अच्छा योग किया, इतनी पावरफुल मुरली सुनी बाबा की, है ना, थोड़ा एक्टिव अलर्ट होकर बैठेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, हमें क्या करना है, हमेशा हाँ जी करना है। फिर बाबा भी क्या करेगा हमारे लिए, हमेशा ब्लेसिंग्स देंगे, हमेशा हमारे लिए खड़े होंगे, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या होता है जिससे हमें दुआएं प्राप्त हो सकती हैं, अगर हम किसी की आवश्यकता के समय पर, है ना, 4th पॉइंट है, अगर हम किसी की आवश्यकता के समय पर किसी को मदद करते हैं तो क्या मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है, दुआएं मिलती हैं। अगर मेरे को जब पानी चाहिए था तब तो मुझे किसी ने दिया नहीं, और बाद में फिर आप कितना भी लाके कुछ भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो उस समय उसका कोई फायदा है ना। लेकिन जब आवश्यकता है उस समय मदद करना, तो फिर हमें क्या मिलती है, उसके दिल से उस समय सोचे कितनी दुआएं निकलती हैं। तो जब बताते हैं ना, कराची से जब वो आए तो उस समय बैगरी पार्ट चला, है ना। तो उस समय जब बैगरी पार्ट चला तो वो भी एक अच्छा ही था, क्योंकि उस समय बैगरी पार्ट नहीं होता तो बाबा सेवाओं के लिए, तो बाबा ने क्या किया, दादियों को सेवाओं के लिए भेजा, सेवाएं हुई, है ना। लेकिन फिर यज्ञ में ऐसा भी समय आया कि अनाज भी नहीं रहा खाने को, लेकिन बाबा एकदम निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, है ना। क्यों, बाबा कहते थे हमारे खाने से पहले भोग किसको लगेगा, बाबा को भोग लगेगा। और बाबा भूखा रह सकता है क्या, भक्ति मार्ग में भी, है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो बाबा भूखा रह सकता है। और अगर वो रहेगा, उनको भोग नहीं लगेगा तो हम भी नहीं खाएंगे, बाबा कहते थे। तो ऐसे ही जब दादी उनके पास जाते थे तो बाबा कहते थे आप 10 बजे आना, और 10 बजे एक मनी ऑर्डर आता था, उसमें कभी 500, कभी 700, कभी 1000,
इस तरीके से मनी ऑर्डर आता था। और बाबा क्या करते थे, दादी को बुलाते थे और बोलते थे जाओ आटा लेकर आओ और सबको वो सबके लिए भोजन बनाओ। तो फिर वो ऐसे चला। और फिर एक दिन बाबा से किसी ने पूछा, बाबा ये पैसे आते कहाँ से, ये मनी ऑर्डर कौन करता है? तो क्या बताया कि रावण की नगरी में एक मंदोदरी रहती है जो राम की मददगार है, ऐसे बाबा ने कहा, है ना। तो एक माता थी जो बहुत बंधनों में थी। उसके घर वाले जानते थे कि ये बाबा से जुड़ी हुई है या उनको याद करती है, तो क्या करते थे, उसके ऊपर बहुत सख्त निगरानी रखते थे। उसको उतना ही खर्चा देते थे जितना उसको सफिशिएंट था, जितना पूरा बढ़ सकता था। लेकिन वो उसमें से भी बचा के, सब्जी अनाज का उसमें से भी बचा के क्या करती थी, वो यज्ञ के लिए भेज देती थी। लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे एक बार बाबा से जरूर मिलना है। लेकिन बंधन इतने कड़े थे, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उनके शरीर, जो घर वाले थे वो शरीर छोड़ने लगे, जो बंधन डालने वाले थे। तो माता उस समय फिर बुजुर्ग भी हो गई। देखो कितना पेशेंस रखा होगा उन्होंने, कितने बंधन रहे होंगे, है ना। वो माता बुजुर्ग हो गई और फिर वो एक दिन बाबा को लेटर लिखती है, बाबा मैं आ रही हूँ। तो इतना, जो बाबा को लेटर मिला, बाबा इतना खुश, जैसे बाबा की खुशी का पारा ही नहीं, इतना बाबा खुश हो गए वो लेटर पढ़ के। और बाबा उसकी आने की तैयारी में लग गए। और बाबा कहे कि इतनी ऊंचे घर की बच्ची आ रही है, उसको तो सुख सुविधाओं में रहने की आदत होगी। अब उस समय वहाँ पर रूम भी उतने अच्छे नहीं थे पांडव भवन में, 10-10 बेड एक एक रूम में हुआ करते थे। तो उस समय बड़ी दादी के लिए बाबा कुछ 4 रूम बनवाए थे, जिसमें से बड़ी दादी रहते थे एक में, क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ इशू था, है ना। तो बाबा ने कहा मैं अपना रूम दे देता हूँ, मेरा रूम खाली कर दो, मैं लोन में सो जाऊंगा, बच्ची को यहाँ रखेंगे। तो फिर बाबा ने, तो जैसे ही दादी ने सुना तो दादी, अब बाबा तो बाबा है, बाबा को कैसे, है ना। तो दादी ने कहा नहीं बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अपना जो बहनों के साथ संगठन में हम चले जाएंगे, वो बहन यहाँ रुक जाएंगी। तो कितना उनका त्याग, तपस्या और बाबा का प्यार देखो, जिसके लिए बाबा अपना रूम भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना बाबा से उसको दुआएं मिली होगी। तो कहने का भाव है कि जब हम समय पर, आईवेल के समय पर उन्होंने मदद की, तो समय पर जब हम मदद करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम उतना शायद महत्व कभी कभी दे नहीं पाते। हमें क्या करना है, हमें पहले अपने से संतुष्ट होना है। अगर हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो इरिटेशन है ना, इसीलिए हमारे लिए मन में किसी और के लिए दुआएं नहीं आ पाती हैं। अगर मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, तो फिर हो ही नहीं सकता कि मेरे मन से दुआ ना निकले, है ना। लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो हम अभ्यास करते रहे, चलते उठते बैठते आते जाते, कोई भी आत्मा दिखे। लेकिन बाबा ने जैसे कहा, आत्मा तो देखते हो, लेकिन आत्मा के क्या देखने, ओरिजिनल संस्कार देखने हैं। तो उन ओरिजिनल संस्कारों को देखेंगे, है ना। वो आत्मा तो बाद में चेंज होगी, लेकिन वो संस्कारों को देखते देखते मेरी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी, मेरे संस्कार बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे, है ना। और फिर हमारे मन से भी दूसरों के प्रति, चाहे किसी से कोई मिस्टेक हो भी जाए, फिर भी क्या निकलेगा, दुआएं निकलेंगी। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है ना। तो याद रहेंगी 4 बातें। कौन कौन सी 4 बातें सुने?
फर्स्ट, हाँ जी, शुद्ध हृदय फर्स्ट। सेकेंड, बैलेंस रखेंगे, बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेगी। और थर्ड, आज्ञाकारिता, जितना आज्ञाकारी होंगे उतना ब्लेसिंग्स मिलेगी। और फोर्थ, समय पर किसी पर मदद करेंगे तो। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबको दिल से दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। देखो हम सकाश तो देते ही हैं संगठन में बैठ के या पर्सनल भी जब कभी योग करते हैं, वो तो है ही, वो तो हम ब्लेसिंग्स दुआएं शक्तियाँ दे ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे आसपास है उनके प्रति दिल से हमेशा दुआएं निकलती रहे ना। तो कोई भी सिचुएशन हो, क्या करना है, कोई हमें पसंद करे, हमारी बात पसंद करे ना करे, हमें क्या करना है, हमेशा दुआएं देते रहना है। चलिए, हाँ, तो अभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। ओम शांति।